हेलो एवरीवन। अ, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और स्पेशली मेरा जो आज का टॉपिक है वो है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। और जिस तरह से आजकल डिजिटल हर चीज़ हो चुकी है, आप हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। खासकर शॉपिंग करते हुए या आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त आप ध्यान रखें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे आपके हैकर हैं जो ऑनलाइन आप पे नज़र रखे हुए हैं। तो किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से फ्रॉड आपको ऑनलाइन हो रहे हैं। इस पे मैं कंप्लीट आपको डिटेल में वीडियो इस पे बनाऊंगी। अगर आप लोगों को पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपको ना देखनी हो तो ना देखें। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे क्या चीज़ें होती है, किस तरह से अगर ऑनलाइन हमारे पार्सल्स वगैरह ना पहुँचे या हमारा फ्रॉड हो जाता है या हमारे पैसे कहीं पर हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर लिया हमने गलती से, तो उसके लिए हम क्या-क्या करना चाहिए हमें और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर ही ये डिटेल्ड वीडियो है। तो आइए करते इस वीडियो को स्टार्ट। जिस तरह से डिजिटल इंडिया बोल-बोल के काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं और ख़ासकर लॉकडाउन में डिजिटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कहीं न कहीं ये हमारे बेनिफिट के लिए बहुत अच्छी है और इनसे बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। होता क्या था पहले, आपका ऑफलाइन स्कैम होते थे, फ्रॉड होते थे। जैसे पहले, बहुत पहले आपने सुना होगा, पैसा 10 का 100 कर दो, है ना? डबल पैसा डबल करने, जैसे हेरा-फेरी मूवीज़ पे बनी है। उसके बाद आया धीरे-धीरे, गाँव-गाँव में लोग सामान बेचने आते थे और सामान क्या पकड़वा देते थे और उसके बाद मतलब कुछ और ही दे देते थे। उसके बाद आया जैसे फ़ोन पे जो जो जिन लोगों ने बैंक पे अपने अकाउंट बनाए तो उनको फ्रॉड कॉलें या स्कैम जो आते थे कॉलें कि अपना आपके अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम आई है तो कॉल करो। लोग काफ़ी इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो चुके हैं और काफ़ी इस पे एडवर्टाइजमेंट भी आपको शो करवाई जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आपको अब काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है तो पहले आप बैंक में पता करो। ये पूरा प्रोसेस पता है। जिनको नहीं पता है वो मेरे मुझसे कमेंट कर सकते हैं मेरी इस वीडियो में, मैं उनको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। आज मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि जो पर्सन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, ठीक है, किसी भी ऐप से आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कहीं न कहीं आप कभी-कभार कोई ना कोई गलती कर लेते हो जिसका भुगतान आपको बहुत करना पड़ता है। वैसे मैं मोस्टली अपने इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोज़ डालती हूँ, स्टडी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। ये भी आपका नॉलेज ही है एक तरफ से, थोड़ा-सा हट के है टॉपिक। देखिए, इसका मुझे थॉट तब आया जब मेरे साथ ये चीज़ हुई। मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती रहती हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है और मुझे उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या जिन्हें नहीं पता होता ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है लेकिन बात की प्रोसेस नहीं पता, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको रिप्लेस कैसे करें, रिफंड कैसे करें अगर आपका प्रोडक्ट नहीं अच्छे ढंग का आ रहा है, या आप फर्स्ट टाइम किसी साइट से शॉपिंग करें, कोई पर्सन रैंडमली कहीं से भी शॉपिंग कर लेता है। तो ये सब चीज़ें बहुत से पर्सन को नहीं पता होता। आप धीरे धीरे जब आप इस फील्ड में शॉपिंग करते रहते हो तो आपको पता चल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आजकल पता ही है आपको, सब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, हो जाता है ईज़ी और मतलब सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती हैं। तो लोग एक-दूसरे की देखा-देखी में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो आप अगर इस फील्ड से हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि क्या आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए या आपको ऑफ़लाइन ही शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफ़र होता है। देखिए, ऑनलाइन आपको वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। ऑफ़लाइन आज की डेट में एक तो कोरोना पैंडेमिक चला है, प्लस आप आजकल अगर शॉप में जा रहे हो, तो जेन्युइन सी बात है, वहाँ पर प्राइस बहुत हाई बताए जा रहे हैं। प्लस आपको द वहाँ पर पसंद भी नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्ट देखते हो और आपको लगातार पसंद नहीं आया, तो आपको खुद ही हेजिटेशन हो जाती है और सामने वाला जो शॉपकीपर होता है, वो भी थोड़ा-सा चिढ़ जाता है। प्लस क्या होता है, आपको कम रेंज में, कई बार क्या होता है, हमें बहुत कम रेंज में अपने लिए कपड़े वगैरह लेने होते हैं, तो जो कि हम ऑफ़लाइन थोड़े से हेजिटेट करते हैं। और आपको पता है शॉपकीपर भी आपको आजकल फ़ैशन के अकॉर्डिंग ही बहुत महँगे-महँगे कपड़े बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाए तो आप ऑनलाइन अपने आराम से बैठकर
किसी भी रेंज से, मतलब आप 200 से लेकर बहुत अच्छी रेंज में आप अपने कपड़े ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा, दोनों ही एक्सेप्शनल केस है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट वन यही कॉशन है कि हाँ, ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन पहले इसका पूरा नॉलेज लें, पूरा सीखें कि किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कौन-सी साइटें होती हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूँगी। सेकंड थिंग है कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको वैरायटी मिल जाती है फैशन की। जो कई बार क्या होता है कि आप ऐसे गाँव में या ऐसी जगह से होते हैं जहाँ पर जो फैशन है बहुत लेट आता है, लेकिन आप पहले ही अपडेट रहना चाहते हो, तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको उसी चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वैरायटी मिल जाती है, फैशन न्यू न्यू मिल जाते हैं। और वो चीज़ अगर आपके सिटी में आए तो वो थोड़ी महंगी होती है, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन आप डिफरेंट डिफरेंट साइट पर जाकर आप प्राइस भी देख सकते हो। या फिर अगर आपको महंगी लग रही है तो कई जगह ऐप पर ये भी लिखा होता है कि आप उसे सेव करके रखो, और इन फ्यूचर अगर प्राइस वगैरह ड्रॉप होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर लेते हैं। तो ये सब है, मेरी तरफ से तो है, बिल्कुल आप शॉपिंग करें, बस नॉलेज पूरा रखें। दूसरी बात है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग करके सेम प्रोडक्ट हमेशा वैसा ही आता है? देखिए, कई बार क्या होता है, मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं मोस्टली फ्लिपकार्ट को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देती हूँ। मैं फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। मीशो और अमेज़न का और प्लस मिंत्रा पे भी बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे बोलते हैं। मीशो पर मैंने ट्राई करा है, मुझे अच्छी चीज़ मिली है। तो मैं मेन उसी ऐप के बारे में बताऊँगी जिससे मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। फ्लिपकार्ट से मैं सस्ती से सस्ती चीज़ लेती हूँ और महँगी से महँगी चीज़ बहुत अच्छी आती है। कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, ऑनलाइन पेमेंट भी होता है। और मोस्टली मुझे कोई 7-8 सालें हुई, मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। और 7-8 सालों में सिर्फ़ 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे प्रोडक्ट जो है कई बार जैसे अगर मैं अपने लिए शूज़ या स्लीपर ले रही हूँ, तो वो छोटे हो जाते हैं, तो रिप्लेसमेंट ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन अगर आप फ्लिपकार्ट पे किस तरह से रिप्लेसमेंट रिफंडिंग करें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इसके पे भी आपको डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने अक्सर काम किया है ये, तो ये करते भी हैं। कई बार प्रोडक्ट भी कुछ और देते हैं, जैसे अगर ऑफ़र में हम ले रहे हैं 3 चीज़ें, तो ये 2 ही भेज देते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली इनको मैसेज करो या फिर इनको कॉल करो, तो ये आपका एकदम से एक्शन लेते हैं। प्लस अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, तो ये रिफंडिंग भी करते हैं। मेरा पैसा रिफंड हुआ है, 2-3 बार मैंने अपना पैसा रिफंड करा है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। हाँ, थोड़ा-सा हेडेक हेडेक भी ज़्यादा नहीं, बस आपको ऐप में जाकर वहाँ पर हर चीज़ लिखी-लिखाई आती है, आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता होगा कि इंग्लिश में होगा, हिंदी में, अब तो आपका क्या है, फ्लिपकार्ट हिंदी में भी आ चुका है, ठीक है? अगर हिंदी में भी नहीं तो इंग्लिश में भी वहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं, आपसे रिलेटेड वो हमेशा चैट पे बैठे होते हैं, कन्वर्सेशन आपके साथ करते रहते हैं कि क्या आपको कौन-सी प्रॉब्लम आई है। तो बहुत आसान है फ्लिपकार्ट का। थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो हमेशा ट्रस्टवर्दी साइट से ही शॉपिंग करें, लाइक आपका मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, ये ऐसी साइट हैं जहाँ पर आप फ्रॉड जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। और इनकी ऑफ़िशियल साइट से जाके लें, जहाँ कहीं से ना लें। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे अगर आपको ऐड शो हो रही है, वहाँ से कभी भी ना लें, क्योंकि वहाँ पर आपको चाहे सस्ती मिल रही हो, महँगा मिल रहा हो, वो सब कुछ स्कैम होता है। कई बार आपके अकाउंट नंबर वगैरह तक हैक किए जाते हैं। अननोन साइट से अगर आप न्यू कोई साइट चली है और आपको ट्राई अप करना है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी ही रखें, ऑनलाइन पेमेंट कभी ना करें। आपका मतलब बैंकिंग अकाउंट मतलब हैक-वूक हो सकता है, तो आप उसे कैश ऑन डिलीवरी ही करें। वैसे तो मैं मना ही करूँगी किसी भी इन 4-5 साइटों के अलावा आप कहीं से भी और शॉपिंग ना करें। जो फ्लिपकार्ट और मीशो है, इनमें रिफंडिंग मैंने करी, मीशो से भी मैंने काफ़ी, अब तो ये काफ़ी फ़ेमस हो चुका है। मैंने उस टाइम शॉपिंग करी जब ये अभी वर्किंग पे था, अब तो मीशो पे आप बिज़नेस भी कर सकते हो। तो ट्रस्टवर्दी साइट है, ये इनका भी मैंने बहुत अच्छा देखा कि ये भी एकदम से रिफंडिंग करते हैं। आपके क्वेश्चन की क्वेरी वगैरह आपको कुछ करनी है, तो ये सब कुछ बताते हैं। फोर्थ वन मैं बात करूँगी, जब भी आप फ्लिपकार्ट से या फिर मीशो से या फिर अमेज़न, मिंत्रा, इन जगहों से आप अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, तो हमेशा किसी साइट पर जाकर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करें। एक पेज होता है, होम पेज होता है, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया होता है, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी चेक करें। कई बार क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पर कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनको आप रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट आपके रिटर्न जो पॉलिसीज़ होती है वो 15 डेज़ की होती है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। लाइक अगर आप
मेंस्ट्रुअल कप वगैरह लेते हो फीमेल के लिए, या फिर आप खाने-पीने की चीज़ें लेते हो, तो वो रिटर्न नहीं होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पढ़ें और उसके बाद ही आप उस साइट से कुछ चीज़ ऑर्डर करें। ऐसा नहीं कि आपको अगर फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि 15 दिन में रिटर्न पॉलिसी है, तो वो हर चीज़ पे नहीं है। कपड़ों पर है, शूज़ पे, स्लीपर, इन चीज़ों पर है, लेकिन दूसरी इन चीज़ों पे मैंने देखा है कि वो रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसा प्रोडक्ट, क्रीम वगैरह अगर आपने यूज़ कर ली है, तो वो आपके रिप्लेस नहीं होते हैं, उनका रिफंडिंग भी नहीं होता है। तो उस बात का ध्यान रखिए। प्लस कि साइट पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ज़रूर देखें, उनसे मैसेजिंग पे बातचीत ज़रूर करें, जिससे आप उस साइट का और डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें। कल दिन अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसका स्क्रीनशॉट खुद पर्सनली मार के रखें। कल दिन अगर साइट कुछ हैक-वूक होगी, तो आप बता सकते हो कि भई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और इसका क्या हो सकता है, आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो इसके साथ कोई फ्रॉड होता नहीं, लेकिन एक्सेप्शनल आपको ये सब चीज़ें प्रोसेस करनी आनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं आता है, तो आप उसे रिप्लेस और रिफंड कर सकते हो। बहुत आसान प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और होती भी हैं चीज़ें, और अच्छी चीज़ें आपको ही वापस देते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आ जाता है ख़राब, और कई बार इनकी भी गलती नहीं होती। आप खुद सोचिए, कई बार हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमारे कपड़े बहुत अलग दिखते हैं और ओरिजिनली कुछ अलग होते हैं। तो कपड़ों में वेरिएशन, कलर वेरिएशन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नहीं आते, और कई बार होता है कि फ़ोटोज़ पे उतना अच्छा नहीं है लेकिन लाइव वो कपड़ा बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले हमेशा आपको चेक करनी है। किसी भी साइट पर जाकर या ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आप जो आज की डेट में मतलब चीज़ों के साथ अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके थ्रू कई स्कैमर क्या करते हैं, कई लोगों को लूट लेते हैं। और अगर आपको, आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है, आपके भी ऑनलाइन कुछ पेमेंट में प्रॉब्लम हुई है, या आपका प्रोडक्ट कभी कुछ हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप मुझे मैसेज टाइप करके लिख सकते हैं। जिसका मुझे मैसेज अच्छा लगेगा उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, और अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपर वे में बताऊँगी। और अगर आप चाहते हो कि फ्लिपकार्ट से अगर आपकी कोई चीज़ वापस कैसे करना है, ऑर्डर किस तरह से करें, जो भी डिटेल आप जानना चाहते हो, आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और प्लस अगर आप मैंने ऑनलाइन अभी बहुत सारे सामान लिए हैं फ्लिपकार्ट से, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।